अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हज़रात? तो आप सबको मालूम है, जैसा कि वक्फ बिल के ऊपर एक लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी और इसको संसद में लाने की बात कर रही थी। ये मुसलसल बात चल रही थी कि इसको कानून बनाया जाएगा। तो बिलाखिर एक मुद्दत के बाद जो वक्फ की ज़मीनें हैं या जो वक्फ बोर्ड है, इसके ख़िलाफ़ जो कानून अब बीजेपी बना रही थी वो पास हो चुका है। ये सबसे पहले लोकसभा के अंदर गया। लोकसभा में इसको 295 के करीब सीटें मिली और ये पास हो गया। जो लोग अक़लियत में थे वो मुंह देखते रह गए। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के समर्थन में जिन लोगों से उम्मीदें लगाई थी, उन लोगों ने आयन वक्त पर धोखा दिया और उसका समर्थन कर दिया। और उसी दिन रात को 2:30 बजे राज्यसभा से भी लोकसभा, ये मतलब लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल पास हुआ और इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है। अब ये एक संविधान के अंदर एक कानून बन चुका है। इसको अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जाएगी और इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो खैर बात की बात है कि अब क्या होगा आगे, लेकिन मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा जो अपनों के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं। जी हाँ, अपने ही लोगों के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं उनको बेनकाब करने की सबसे पहले कोशिश की जाए, उसके बाद आगे बढ़ने की फिर कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों ने खूब इनको समर्थन दिया। इनकी पार्टी से मुसलमान इलेक्शन भी लड़े, जीते भी, इनको हुकूमत के अंदर तक पहुंचाया। लेकिन इन लोगों ने रमज़ान के वक्त में भी मुसलमानों के साथ इफ्तारी की और यकीन दिलाया कि हम वक्फ जो कानून है इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। और जब ये संसद के अंदर लाया गया तो इसका समर्थन कर दिया। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। मुसलमान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इसके खिलाफ एहतजाज भी जारी है। दूसरा, देखने में आया सिर्फ एक ही बंदा जो अगर सही से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोला तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। उसके खिलाफ किसी का भी ऐसा ज़बरदस्त और दिल पर लेने वाला एक भी बयान नहीं आया जो लोकसभा के अंदर दिया गया हो। राज्यसभा से इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी एक ज़बरदस्त आदमी है जिसने ज़बरदस्त बयान दिया और अपनी शायरी से खूब संसद को अपने दहलाए रखा। तो बिलाखिर लोकसभा से ये दोनों चीज़ें पास हो चुकी हैं और अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, या तो हुकूमत बचेगी या गिरेगी, दो ही काम होंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो है लोगों का इस्तीफ़ा देने का। जी हाँ, मुसलसल अब लोग जो मुसलमान हैं वो मुसलसल इस्तीफ़ा दे रहे हैं और पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर जो मुसलमान हैं वे भी अब इस्तीफ़ा देकर बाहर जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी बात नहीं मानी गई। जो बात माननी चाहिए थी वो उनकी बात नहीं मानी गई और उनको दिल को ठोस पहुंचाई, जिनसे लाखों मुसलमानों ने उम्मीद लगाई हुई थी। तो ये बिलाखिर संसद का जो कानून ये बना दिया गया है, इस पर अमल कब से होगा, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बयान देगा, वो तो अभी तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि अभी तो सिर्फ दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त कबूल भी की जाए या ना की जाए ये बात की बात है। तो बड़ी दुख और हैरान कुन बात है कि वक्फ प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान और वो तमाम चीज़ें आती हैं जहाँ मुसलमान अपनी इबादत भी करते हैं, वो चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। और बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई है। तो जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, मेरी उन लोगों से पूरी गुजारिश है जो वक्फ प्रॉपर्टी के चेयरमैन हैं और इनके वो संभाले हुए हैं, कि उन पर कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाए जिससे मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हो। मसलन हॉस्पिटल बना दिया जाए, कोई कॉलेज बना दिया जाए, कोई मदारिस बना दिया जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए कि जहाँ से बाहर की दौलत इकट्ठी हो और वक्फ के अंदर आए और वो चीज़ें मुसलमानों तक पहुँचे। ऐसी चीज़ बना दी जाए। या सिर्फ आपको पैसा ही पीना है वक्फ के अंदर? बताइए आप। वक्फ
बोर्ड के बारे में आधे लोग जानते भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ संपत्ति जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये चीज़ है क्या, और वक्फ के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं, आधे लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं है। सिर्फ जो चेयरमैन बने बैठे हैं वो पी रहे हैं, मजे आ रहे हैं, छुट्टी अपना। अगर ये लोग इनको दिल पर लेकर काम करते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर और नाजिर रह करके और अल्लाह का खौफ अपने दिल में रख करके ये काम करते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ आज ये नौबत नहीं आती जो नौबत आपके सामने है। ये नौबत क्यों आई? 70 साल देश को आज़ाद होते हुए हो गए, लेकिन आज तक प्रॉपर्टी जो वक्फ की है वो ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। अगर कोई लाखों साल पुरानी मसाजिद है वे बिल्कुल बेकार खंडर पड़ी हुई है, उनकी कोई पूछने वाला, सफाई दफाई करने वाला कोई है ही नहीं। वक्फ के पास जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ अपनी जेब के अंदर जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। अगर ये लोग सही तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर कॉलेज, मदारिस, इस तरह की कोई चीज़ें बनाते, तो शायद इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होता और आज ये नौबत और ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। आज ये लोग वक्फ के लिए लोगों को पुकार रहे हैं। कल यही कानून अगर नाफिज या मतलब एक बार को अगर नहीं भी बना तो देखना आप भूल जाओगे और ये लोग और ज़्यादा मज़े में आ जाएंगे। फिर ये जो वक्फ की संपत्ति जो प्रॉपर्टी है इसको बेचेंगे और मज़े लेंगे। तो वक्फ के अंदर ऐसे लोगों को दाखिल किया जाए, ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जाए जो खालिसतन अल्लाह के लिए काम करें, तब जाकर के वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तरीके से काम होगा। ऐसे ही नहीं, अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी पीते ही रहेंगे तो ये गैरों के हाथ में जाएगी ही जाएगी। अपनों से निकलकर गैरों के हाथ में जाना इसका यकीन ही है, इसलिए कि आपने अपनों के लिए कुछ किया ही नहीं है आज तक। गैरों ने बहुत कुछ किया है अपनों के लिए। अगर मैं इसकी लंबी चौड़ी बात करूं तो वो तो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है क्या चीज़, वक्फ के बारे में क्या करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का जो धमाकेदार बयान था, क्या उस पर अब कोई कार्रवाई, मतलब बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि मतलब बीजेपी के मीटिंग में बैठे हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत पुरानी वीडियो है। और अपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप उससे ये नहीं होता कि दिल से दिल, मतलब आप जहाँ मिले मुक्काबाजी शुरू, ये चीज़ें नहीं हुआ करती। अपोजिशन का मतलब आपस में बैठ करके डिबेट करना, एक दूसरे को अपनी बात समझाना, अपोजिशन का मतलब ये होता है, ताकि आपकी दूसरी बात मान ली जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।